नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें यहाँ 4 लाइनें हमारे लिए सुंदर सी लिखी गई हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। निरंतर आपको प्रयास करते रहना है और आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस पहले आश्वेत और दूसरी महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहां विकल्प हमारा दिया गया, पहला कमला हैरिस, दूसरा मेयो एंजेलो, तीसरा दिया क्लाउडिन गे और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। क्लाउडिन गे जो है ये पहली आश्वेत महिला हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आश्वेत पूछा जाएगा तब पहली होंगी, लेकिन अगर महिला के क्रम में पूछा जाए तो ये दूसरी हैं। इसी क्रम में हम बात करें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस देश से संबंधित है, तो यह यूएसए की यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मेयो एंजेलो जो है ये यूएसए की जो मुद्रा है डॉलर पर किसका फोटो, पहली बार किस महिला का फोटो लगा है, तो मेयो एंजेलो का लगा है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसी क्रम में याद रखना है, कमला हैरिस से संबंधित यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो कमला हैरिस है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पहली आश्वेत महिला जज यूएसए में नियुक्त की गई हैं, इनका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे केंटा जी ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली आश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त की गई हैं। कहां नियुक्त की गई हैं, तो यूएसए में। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आपसे कई बार स्टैटिक जीके के रूप में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था, तो आप ध्यान रखेंगे यहां प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हैं ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। साथ ही साथ दूसरी वर्तमान में कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आदिवासी महिला अगर पूछ लिया जाए तो पहली हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई थी। अगर पूछा जाए पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था, तो सुचेता कृपलानी जी को नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो एनी बेसेंट। साथ ही साथ पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो यहां भी आंसर जो होगा ये सरोजनी नायडू। कौन होगा, सरोजनी नायडू होगा। यह आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन की सीरीज को फॉलो करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली प्रारंभ की, तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बना है, तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य में जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया गया है, तो बिहार राज्य में लिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहा मित्रों का समूह में कौन सा देश शामिल है। हमारा विकल्प दिया गया, पहला बांग्लादेश, दूसरा मिस्र, तीसरा फ्रांस, चौथा सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प है यह विकल्प नंबर डी सही होगा, सभी। अगर हम बात करें मित्रों का समूह का गठन कब, 15 दिसंबर सन 2022 को किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो यहां पर ध्यान रखना है यूएन के जो सैनिक हैं जो कि समझौता वार्ता के लिए जाते हैं, उनके साथ हो रही हिंसा को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा शांति दूतों की संख्या किस देश में है, जो कि तमाम सारे ऐसे देश हैं जहां विवाद बने रहते हैं उनको सुलझाना या वहां पर शांति का जो पैगाम है या शांति का उद्देश्य है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा सैनिक किस देश में है, तो ये भारत में है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम ध्यान दें तो बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और इसके साथ कौन देश शामिल हैं मित्रों के समूह में, तो नेपाल शामिल है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मोरक्को शामिल
शामिल है और भारत, भारत ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, नेपाल, मोरक्को और भारत, इन देशों को मित्रों के समूह के नाम से जाना जाता है और इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि जो शांति दूत बन के जाते हैं समझौता के लिए, उन पर हो रही हिंसा पर रोक लगाई जाए और विश्व में शांति का उद्देश्य या शांति को प्रसारित करने का उद्देश्य से इस संगठन का क्या किया गया है, गठन किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात यहां देखें यूएन की, तो यहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका गठन कब होता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। भाग की बात करें, कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। भाषा की बात करें तो कितनी भाषाएं, 6 भाषाएं। और अगर हम बात करें यहां पर एक इसकी ही मुख्य संस्था है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और इसका दिसंबर माह का अध्यक्षता किस देश के द्वारा ग्रहण की गई है, तो यह भारत के द्वारा ग्रहण किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है कि भारत के द्वारा पहली महिला यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि में शामिल होने वाली कौन है, तो रुचिरा कंबोज हैं। कौन है, रुचिरा कंबोज हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है, तो बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है। कहां के हैं ये, ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसी क्रम में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए I2U2 में कौन कौन देश शामिल हैं, तो आप ध्यान रखेंगे पहला इंडिया, भारत शामिल है। दूसरा इजराइल शामिल है। साथ ही साथ तीसरे की बात करें तो USA शामिल है और UAE शामिल है। इसी क्रम में आपको क्वाड देशों को ध्यान रखना है। क्वाड देश में कौन कौन शामिल है, तो भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ जापान और अमेरिका देश, ये 4 देशों के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आपको ब्रिक्स याद रखना है। ब्रिक्स की 14वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी, चीन में। और अगर 15वीं की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में इसका बैठक किया जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। 6 साल में अधिक सजा अपराधियों में फॉरेंसिक साक्ष्य का एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है, मतलब फॉरेंसिक साक्ष्य के आधार पर सबसे ज्यादा सजा दिलाने वाले अपराधियों का वह पुलिस दल कौन कहां का है, तो दिल्ली पुलिस है। इसी क्रम में किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो यह मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे है, यह भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक खोला है। अगला हमारा दिया गया है कि 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक, इसको ध्यान रखना है कि विदेशी पर्यटक कहां पर सबसे ज्यादा आए हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं। और दूसरे स्थान पे बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आना हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा डियर मून प्रोजेक्ट यात्रा में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है, तो देखिए विकल्प हमारा दिया गया, पहला देव जोशी, दूसरा निकोल मान, तीसरा मैक रदरफोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर 1 सही है, ए सही है, देव जोशी। अगर हम बात करें डियर मून प्रोजेक्ट किस देश का है, तो जापान के एक व्यवसायी हैं, इनका नाम यासोकू है। इनके द्वारा 8 यात्रियों को अंतरिक्ष सैर की योजना बनाई गई है और इसमें एकमात्र भारतीय शामिल हैं, वो कौन है, तो देव जोशी हैं। अगर आप ध्यान कर पा रहे हो तो एक पॉपुलर धारावाहिक बालवीर का किरदार निभाने वाले जो हैं उनका नाम देव जोशी हैं और यही एकमात्र भारतीय हैं जो शामिल किए गए हैं इस
अंतरिक्ष यात्रा में। अगर हम बात करें यहां निकोल मान की, तो आपको याद रखना है यूएसए के द्वारा पहली महिला हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया है, उनका नाम क्या है, तो निकोल मान है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में आर्टेमिस का, तो ये कौन सा मिशन है, ये चंद्रमा मिशन मतलब चंद्रमा पर पुनः व्यक्तियों को ले जाना, इसका उद्देश्य है आर्टेमिस मिशन का। और आपको ध्यान रखना है कि ये किसका प्रयोग है, तो ये नासा यूएसए का यह प्रयोग है और हाल ही में इसे सफल परीक्षण किया गया है। ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में पहली बार चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 1969 ईस्वी में नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। लेकिन अगर अंतरिक्ष में पूछा जाए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किसे भेजा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे यूरी गागरिन है, ये रूस के थे, इनको भेजा गया था। इसी क्रम में हाल ही में भारत के द्वारा 9 उपग्रहों को भेजा गया है, किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखेंगे PSLV-C-54 के द्वारा। किसके द्वारा, PSLV-C-54 के द्वारा भेजा गया है। कितने, 9 उपग्रहों को, जिसमें से एक महत्वपूर्ण याद रखना है INS-2B जो उपग्रह है, ये किस देश का है, ये भूटान का है, इसे भी भेजा गया है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि PSLV-C-52 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो इसरो के द्वारा। और 2022 का पहला सफल परीक्षण कौन था, तो PSLV-C-52 था। इसी के द्वारा PSLV-C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को भेजा गया था। और हाल ही में आजादी सेट जो कि असफल रहा है, यह किसके द्वारा भेजा गया था, तो छोटे उपग्रहों को भेजने के लिए इसरो के द्वारा एक लॉन्चिंग व्हीकल इजाद किया गया जिसका नाम है SSLV। इसे कहा जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके द्वारा आजादी सेट को प्रक्षेपित किया गया जो कि असफल रहा। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपको सफलता के बहुत करीब ले जाने वाले हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला रिवीजन का सीरीज यहां देखेंगे, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए, तो यहां हमारा सही विकल्प है तमिलनाडु में सबसे पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। अगर आप याद कर पा रहे हैं दोस्तों, तो अभी पिछले क्वेश्चन में रिवीजन वाले सीरीज में हम लोगों ने देखा कि अगर विश्व के पर्यटकों की संख्या देखी जाए तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आए हैं, तो वहां महाराष्ट्र होगा। विश्व के लेवल की बात हो रही है। और अगर घरेलू पर्यटकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किस राज्य में गए हैं, तो यहां तमिलनाडु राज्य में गए हैं और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। और विश्व की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पर्यटक आए और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य में विदेशी पर्यटक आए। अगला हमारा है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है, तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे है। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में चर्चा कर रखी है और यह 30 किलोमीटर इसकी दूरी है। और आपको ध्यान रखना है दिल्ली और हरियाणा के मध्य में इसका निर्माण किया गया है और पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाना की आधारशिला रखी गई, तो कर्नाटक में रखा गया। अब साथ ही साथ एक बात ध्यान रखेंगे कि नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया है, तो इफको के द्वारा। और पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था, तो गुजरात के कलोल में। दूसरा कहां, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में स्थापित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ फूलपुर के साथ साथ आंवला में भी इसकी कारखाना स्थापित किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में अपने कैरियर में 50 विकेट और 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। यहां देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। पहला दिया गया जोस बटलर, दूसरा जो रूट, तीसरा दिया गया विराट कोहली, चौथा ईशान किशन। अगर हम बात करें सही विकल्प की दोस्तों, तो विकल्प नंबर 20 सही होगा, जो रूट। ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने क्रिकेट के कैरियर में 50
50 विकेट और 10,000 रन, कितना 10,000 रन बनाया है, और ये ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। अब पहला प्रश्न यहां बन जाता है कि अन्य दो कौन से हैं, तो आपको नाम जरूर याद रखना है कौन कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे स्टीव वा हैं, ये कहां के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, कहां के हैं, और दूसरे कौन हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरे खिलाड़ी कौन है जो 50 विकेट और 10,000 रन पूरा करने वाले हैं। और यहां प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया है कि जो रूट जो हैं ये तीसरे हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है, तो जोस बटलर को चुना गया है। इसी क्रम में अगर अक्टूबर माह का पूछा जाए, अक्टूबर माह का, तो विराट कोहली को चुना गया था। और ईशान किशन के बारे में अगर बात करें तो विश्व में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो ईशान किशन है। इसी क्रम में बात हो रही थी इंग्लैंड की, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे अगर पहला प्रश्न पूछा जाए कि 2019 का वनडे वर्ल्ड कप किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो ये किसके द्वारा, तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। अगर हम बात करें यहां 2022 की T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां, तो इसका आयोजन मित्रों ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहां होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। कौन सा संस्करण था, तो ये 8वां संस्करण था। विजेता कौन रहा, इंग्लैंड रहा, और ये दूसरी बार, पहली बार 2010 में जीता था और दूसरी बार 2022 में यह खिताब जीता है। साथ ही साथ उप विजेता कौन रहा, तो आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान जो है यहां पर उप विजेता के रूप में रहा, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको आईसीसी के बारे में एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी याद रखनी है। अगर पूछा जाए आईसीसी की स्थापना कब होती है, तो 1909 ईस्वी में होता है। मुख्यालय कहां है, तो दुबई में है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो आपको ग्रेग वर्कले जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए, मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत का पहला ड्रोन का नाम क्या है, तो वरुण है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। आपको याद रखना है कर्नाटक से संबंधित है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यह गुजरात है। यह भी आपको याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए विकल्प दिया गया है आर वेंकट रमणी, दूसरा दिया गया अश्विनी वैष्णव, तीसरा दिया गया रोजर बिन्नी, चौथा दिया गया कल्याण चौबे। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, अश्विनी वैष्णव। अगर हम बात करें वर्तमान की कि अश्विनी वैष्णव जी के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है गति शक्ति बजट 2021-22 में आपको बजट 2022 में गति शक्ति पोर्टल गति शक्ति के बारे में बात की गई है। और इसके कितने स्तंभ या कितने इंजन की बात की गई है, तो 7 इंजन की बात की गई है, परिवहन से संबंधित है। इसी क्रम में पहला जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाती है, तो गुजरात के बड़ोदरा में। पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहां, गुजरात के बड़ोदरा में की जाती है। और इसके चांसलर के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है, तो अश्विनी वैष्णव जी को यहां पर नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति महोदया द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें कौन है, तो वर्तमान में भारत की 15वीं और महिला के रूप में दूसरी और आदिवासी महिला के रूप में पहली महिला के रूप में कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आर वेंकट रमणी जी के बारे में,
तो आर वेंकट रमणी जी को हाल ही में भारत का न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये महान्यायवादी पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 में वर्णित है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में रोजर बिन्नी से आपको याद रखना है बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में होती है और मुख्यालय जो है मुंबई में है। और हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे भी सीसीआई का, तो रोजर बिन्नी को। कल्याण चौबे के बारे में बात करें तो भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया है। यहां एक बजट शब्द का उपयोग हो रहा है, तो आपको कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, राज्य व्यवस्था में बजट शब्द का उल्लेख है, तो आपका जवाब होना चाहिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 112 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम ईगल है। और इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ईगल। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर है, यह भी आपको याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। अगला, हाल ही में विश्व का पहला जिसने सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा किया है, मतलब यहां प्रश्न पूछा जा रहा है हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जिसने सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की है? विकल्प हमारा दिया गया, पहला जापान, दूसरा यूएई, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा भारत। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, भारत। अगर हम बात करें यहां सेटकॉम की, तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं संचार उपग्रह को ही क्या कहा जाता है? सेटकॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेटकॉम कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है ये सेटकॉम स्पेक्ट्रम है, इसकी नीलामी का घोषणा किया है। अगर हम बात करें यहां ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो टेरी के द्वारा। आपको ध्यान रखना है इसका क्या किया जाता है? रेगुलेशन किया जाता है। TRAI इसे कहा जाता है, जिसमें वो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको कब स्थापित किया जाता है? किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1997 के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है टेरी को। और ये संचार के क्षेत्र में दर हो, अन्य कोई जो घोषणाएं हैं या जो अन्य निर्णय लेना है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये टेरी के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर पूछा जाए कि 5G सेवा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। कौन है? दक्षिण कोरिया है। अगर बात की जाए 5G सेवा भारत में कब लागू होती है या कब इसका शुभारंभ किया जाता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। और कब? 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को इसका शुभारंभ किया जाता है। भारत में 5G सेवा के लिए कितनी कंपनियों को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है? तो 3 कंपनियों को। कौन? वोडाफोन और आइडिया है, साथ ही साथ एयरटेल है और जियो को। अगर हम बात करें यहां जियो से, तो आप ध्यान रखेंगे कि जियो के द्वारा 5G सेवा कहां से प्रारंभ किया गया है? तो नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद जिला राजस्थान से संबंधित है, यहां से प्रारंभ किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। वर्तमान में यहां के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो कसीदो हैं। अगर हम बात करें यूएई की, तो खूब चर्चा में है, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में
में यहीं से राशिद रोवर, ये चंद्र मिशन है, राशिद रोवर फाल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन, तो आप ध्यान रखेंगे एंथोनी एल्बानीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। यहां देखिए, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये तमिलनाडु है। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जिसे REC के नाम से जाना जाता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसका नाम है, और ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली है। और ये 11वीं कौन थी, तो पावर फाइनेंस था, आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा प्राप्त करने वाला है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहां किया गया, तो यहां देखिए विकल्प, पहला दिया गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा दिया गया अरुणाचल प्रदेश। यहां अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो विकल्प नंबर ये सही होगा जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें कहां से, तो उदयपुर साथ ही साथ श्रीनगर और बारामूला को जोड़ने वाला ये सुरंग है। आप इसकी लंबाई जरूर याद रखेंगे, 12.895 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और किन किन के बीच में है, उदयपुर, श्रीनगर और बारामूला जो है यहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और इसका उद्देश्य बनाए जाने का क्या है, तो आपात स्थिति में राहत सामग्री को त्वरित रूप से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगर हम बात करें यहां टनल के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा अटल टनल ये कहां बना हुआ है, तो ये रोहतांग सुरंग में बना है और ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। 2022 का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो अटल टनल को दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में भूलना नहीं है अटल ब्रिज यह साबरमती नदी अहमदाबाद में स्थित है और इसकी लंबाई 300 मीटर है। कितनी है, 300 मीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। और इसकी संरचना पतंग जैसी है, कैसी है, पतंग जैसी है, यह भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए सेला सुरंग किस राज्य से संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग किस राज्य से, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है T49 ये रेलवे का सबसे लंबा सुरंग कौन है, तो T49 है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में सिक्किम में आपको याद रखना है नाथुला दर्रा और झलेपला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो सिक्किम राज्य से है। हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है रोहतांग, साथ ही साथ सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्यूल फ्लिप एनर्जी जो है एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। 199 वर्ष के अंतराल में नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, तो देखिए इसका नाम है सोखुवी रेलवे स्टेशन है। अब ये दूसरा है जो कि 199 वर्ष के बाद स्थापित किया गया। अब यहां पहला कौन था नागालैंड का, तो दीमापुर रेलवे स्टेशन ये पहला था। और आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ये दूसरा लगभग सभी जानेंगे, लेकिन अगर पहला पूछ लिया जाएगा तो आपका ही प्रश्न सही होगा, यकीन मानिए। इस प्रश्न को आपको जरूर नोट डाउन करना है। अगला है संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये महाराष्ट्र बना। मतलब संपत्तियों का डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य
राज्य कौन ऐसा कर रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया? देखिए, पहला विकल्प दिया गया इंडिगो, दूसरा दिया गया स्पाइस जेट, तीसरा जेट एयरवेज, चौथा एयर इंडिया। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। स्पाइस जेट जो आपका कंपनी है, इसको परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन के द्वारा दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कहां है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। और यह कई बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन का मुख्यालय कहां है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और इसी के द्वारा परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया है। यहां से अगर हम बात करें विमानन के क्षेत्र में, तो भारतीय नागरिक विमानन उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, ये विमानन उड्डयन मंत्री हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे किंग हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहां है? दोहा कतर में है, यह भी ध्यान रखना है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो कैंपेगौड़ा कौन है? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसी के परिसर में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है या स्थापित किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। अगला प्रश्न हम देखें तो आपको ध्यान रखना है, कोविड चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरलाइंस कौन सा है? तो स्विस एयरलाइंस जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला है। और अक्षय ऊर्जा से अगर बात की जाए, अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाला, तो आप ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ये पहला है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? तो लेह का जो है ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि यूएसए से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में रिवीजन को देखते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां बनाया जा रहा है? तो हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसे कहा जाता है, टर्मिनल का शिलान्यास कहां किया गया है? तो भावनगर गुजरात में किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प पहला दिया गया मोरमुगांव, दूसरा दिया गया विशाखापट्टनम, तीसरा विक्रमादित्य, चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही है, मोरमुगांव जो है युद्धपोत है। और इस सीरीज की 4 युद्धपोत शामिल होनी है, जिसमें से पहला कौन है? तो विशाखापट्टनम है। और दूसरा कौन है? तो मोरमुगांव है। कौन है? मोरमुगांव है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, इसको किस अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसमें 4 युद्धपोतकों को शामिल करना है। पहला किसे शामिल किया जा चुका है? तो विशाखापट्टनम को शामिल किया जा चुका है। दूसरा
दूसरा हाल ही में शामिल किया गया मोरमुगांव, और ये किसके द्वारा इसको शामिल किया गया नौसेना में? तो राजनाथ सिंह जी द्वारा, राजनाथ सिंह जी द्वारा। अब यहां ध्यान रखना है कि भारत के रक्षा मंत्री, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। इसी क्रम में पूछा जाता है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान जो हैं ये दूसरे सीडीएस हैं, जबकि पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी थे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहां नौसेना के बारे में। तो हाल ही में नौसेना में 100% स्वदेशी पोतवाहक विमान शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? तो INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत जो है ये 100% स्वदेशी है और इसे नौसेना में शामिल किया गया। कब? 2 सितंबर को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरिकुमार जी जो है वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। और अगर पूछा जाए थल सेना के मनोज पांडे जी हैं, वायुसेना का पूछा जाए तो विवेक राम चौधरी जी हैं। अगर इसी क्रम में देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये मोरमुगांव युद्ध पोत जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो मझगांव शिपयार्ड के द्वारा निर्माण किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन का अगला सीरीज देखेंगे। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है, आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? देखिए पहला दिया गया है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा केरल। यहां जो सही हमारा है ये विकल्प नंबर सी सही होगा, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है और यहीं से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अगर हम बात करें अग्नि सीरीज की तो आप ध्यान रखेंगे पटना याद रखेंगे। यहां पी से आप पृथ्वी है और ये से यहां आकाश है और टी से यहां त्रिशूल, क्या है? त्रिशूल है और एन से यहां नाग है और ए से यहां अग्नि है और अग्नि से ये क्या है? ये सतह से सतह पर मार करने वाली है। अगर हम बात करें ये किस आधार पर कार्य करता है तो आप ध्यान रखेंगे ये ICBM इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पद्धति पर कार्य करने वाला है। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसकी मारक क्षमता होती है। अगर हम बात करें इनकी तो इनकी 5 सीरीज, अग्नि की 5 सीरीज है। अग्नि 1 इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर और अग्नि 2 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। इसी तरह से अग्नि 3 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर और अग्नि 4 जो है इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर और जो अग्नि 5 है जिसका सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की है। इसी क्रम में अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा का एक द्वीप है व्हीलर द्वीप जो पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो पटना या अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं इसका बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी को जाता है। आपसे यहां ध्यान रखना है अगर मिसाइल मैन पूछा जाए तो APJ अब्दुल कलाम होगा, लेकिन अगर मिसाइल वुमेन पूछा जाए भारत के नाम से किसे जाना जाता है तो टेसी थॉमस हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहीं पे 44वां शतरंज ओलंपियाड का
आयोजन किया गया था, जिसका शुभंकर थुम्बी था और विजेता देश उज्बेकिस्तान रहा है। अगला अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आप यहां ध्यान रखें कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। केरल के बारे में बात करें, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1921 में, और ये मुसलमानों के द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग यहां रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड। ये पुरुष वर्ग की बात की जाए तो मैक रदरफोर्ड होंगे, और इन्हीं की बहन है जारा रदरफोर्ड। कौन? जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड हैं, ये महिला के रूप में विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाली हैं। अगर हम बात करें कौन सा देश चीनी के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में है, तो भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में उभरा है, यह भी ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे गंदा आदमी, इनका नाम क्या है? ओमो हाजी, अत्यंत महत्वपूर्ण है, का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है ईरान देश से था, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।